हाँ, नमस्कार साथियों। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको शुभाशीष शुभाशीर्वाद। देख रहे जितने भी विद्यार्थी सभी को सफलता मिले और अपने निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द आप प्राप्त करें। आज मित्रों हमने अभिनंदन कोचिंग कोटपुतली, जहां मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूं, वहां जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे शिक्षक दिवस भी मनाया और प्रतिभा सम्मान समारोह में जो बच्चे पहुंच गए उन बच्चों का सम्मान किया। तो आज मैं शिक्षक दिवस पर अभिनंदन कोचिंग में जो हुआ उसकी झलकियां आपके सामने पेश करूंगा। इसमें सेलेक्टेड जो बच्चे हैं उन बच्चों का उद्बोधन भी है जो आपके लिए अभिप्रेरणा बनेगा कि कैसे गांव किसान, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा और हम गांव के लोग और कम सुविधा होने के बावजूद भी हम कैसे परचम लहराते हैं और किस तरह से हम टॉपर बनते हैं। तो ऐसे करके 4-5-6 बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनका उद्बोधन है, कुछ फोटोएं हैं, तो आप देखिए और जरूर इससे आप मोटिवेट होइए। पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और शिक्षक का दर्जा, गुरु का दर्जा माता पिता यानी जन्मदाताओं से भी ऊपर क्यों रखा गया है? क्योंकि शिक्षक, गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर। अतः आप अपनी पहली क्लास को याद कीजिए जब हम रोते बिलखते पहुंचे थे, और फिर लास्ट क्लास पीएचडी, एलएलबी, एमफिल, नेट, जेआरएफ या फिर आरएएस, आईएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर हम बन गए। लेकिन गुरु का महत्व सदा हमारी जिंदगी में सर्वोच्च स्थान पे बना रहेगा। चलिए, ये अभी जो 3 बच्चियां सेलेक्ट हुई जो टॉपर हैं उनकी फोटो है। ये जयपुर से राजकुमार पहुंचे और अपने गुरु के प्रति सम्मान किया। ये मनोज हैं, राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट है। खुद नहीं आ सकी, इसी साल जो राजस्थान पुलिस हुआ था उसमें सेलेक्ट हुई थी। तो पति जो भी ओम प्रकाश, वो भी मेरे शिष्य हैं, ओम प्रकाश को भेजा कि जाओ और गुरुजी का सम्मान करके आओ। और ओम प्रकाश सदा ही हर शिक्षक दिवस को ही आता है और सम्मान करता है। ये ओम प्रकाश है, राजकुमार और ये दोनों भाई इसके। ये कोचिंग में सरस्वती माता का दीप प्रज्वलन। इसके बाद ये कुछ बच्चे केक लेकर के आए थे, वो है। और फिर बच्चों ने सरस्वती वंदना और प्रारंभ की और सरस्वती वंदना से फिर कार्यक्रम चला। शिक्षक के लिए इससे बड़ा क्या सम्मान होगा कि बच्चे जिनको पढ़ाया, कल तक वो सामने बेंच पे बैठा करते थे, आज वो सब वहां से उठ करके शिक्षकों की बराबर की साइड में उनको बैठा दिया गया और उससे भी उच्च स्तर की ओर वो बढ़े।
सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन, यहाँ के सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी मेरे जो भाई बहनों को मेरे नमस्ते प्रणाम। मैंने रीट 2021 का भी पेपर दिया था, जिसका मेरा 3 नंबर से मैं रह गई थी। जब मैं पहली बार कोटपुतली आई कोचिंग मैंने देखी, तो जिस भी कोचिंग में गई मुझे सिर्फ एक बात बताई गई कि आपकी यहाँ पर इतनी फीस लगेगी और आपका इतना दिन में कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन जब मैं पहली बार सुभाष सर से मिली तब इन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। जो प्रॉपर गाइडेंस है वहाँ इस कोचिंग में बहुत अच्छी मिली, इसीलिए मैंने इस कोचिंग को चुना। मैंने पहली बार कोचिंग दी है ना, BST से पहले तो भी कोचिंग नहीं थी, पहली कोचिंग मेरी अभिनंदनी है। तो यहाँ का जो माहौल है इस कोचिंग का वो सबसे अच्छा है। यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल, क्लासेस टाइम पे लगती है, सर आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। आपको प्रॉपर रूप से गाइडेंस जो मिलती है वो अभिनंदन कोचिंग में ही मिलती है सबसे। और जो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई जैसे हम कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो ट्यूशंस बाहर जाते हैं या फिर जो भी चीजें, तो सबसे पहली बात कि आप लोग जो 6th to 12th बुक्स चलती हैं आप उनसे पढ़ाई करो। सर ने मुझे पहले दिन बोल दिया था कि बेटा अगर आपको एग्जाम में सफल होना है तो आप 6th to 12th की सारी बुक्स को पढ़ लो। मैंने उसी दिन से 6 से 12 तक की जितनी भी किताबें सभी से पढ़ाई की। करंट अफेयर्स जो बहुत मेजर टॉपिक है, हर एक आपकी किसी भी एग्जाम में देख लो 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं। सर आपको भी बताते हैं कि आप रोज आप 12वीं से हेडिंग्स निकालो। मैंने रोज 5 महीने तक मेरे पास अभी भी कॉपी है, मैंने 2-3 रजिस्टर बने हैं जिसमें से मैं फोन में से ई-पेपर में से रोज हेडिंग्स लिखती हूँ। बहुत ज्यादा उसमें से क्वेश्चन आए। इसके अलावा आप तो यहाँ पर सर जो पढ़ाते हैं आप रोज आकर उसे पढ़ो, घर जाकर उससे रिवाइज करो। साथ में 6 to 12 की कुछ आप सबको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ आज टीचर्स डे भी है, तो इसके बारे में तो क्या बोलूँ मैं, हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनकी वजह से है जो सर ने हमें ज्ञान दिया अभी तक, उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम जो सुभाष सर ने जो बीड़ा उठाया कि हर ऑफिस में अभिनंदन का विद्यार्थी को हम उससे पूरा करें और हर ऑफिस में अभिनंदन कोचिंग का एक विद्यार्थी सिलेक्शन ले। पैसे के मामले में बिल्कुल भी बोली, यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चों को सर पूरी मदद करते हैं, जो बहुत काबिल तारीफ। हम सबको पता है क्या बजट है हमारा, हम इतने से स्टूडेंट है, बैचेस कितने ज्यादा चलते हैं और कोचिंग में, लेकिन वही फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है। तो आप सर तो एक बार देखो कि क्या किस कंडीशन में सर अपने घर से हमारे लिए रुपए लगाते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती मुझे लगता है। और मेरी विशेष आप सभी लोगों के साथ है कि आप सबको जल्द से जल्द आपकी जो मंजिल है, सिलेक्शन है वो मिले। ये मनोज के पति ओम प्रकाश मेरे प्यारे विद्यार्थियों के हैं, अभी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि माँ सरस्वती को हम पहली क्लास से विद्या की देवी कहते हैं और प्रथम क्लास से ही माता पिता ने हमें जन्म दिया और कै कबूतर और ऐसे एप्पल हमें टीचर्स ने सिखाया। अतः मैं मेरे सभी टीचर्स को आज नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन टीचर्स में से कुछ गुरु थे, उन गुरुओं ने हम बालकों की व्यथा को समझा और हमें अप्रत्यक्ष तौर पे और तो बहुत सारी चीजें, आजकल सामाजिकरण का पहिया रुका हुआ है। पहले का टीचर पढ़ाता कम था और सामाजिकरण में फोकस ज्यादा था। देश की संस्कृति, संस्कार, माता पिता यानी परिवार, उन सबसे रिलेटेड चीजें हमें ज्यादा बताई जाती थी। अब किताबी ज्ञान ज्यादा मिले, इसलिए प्रथम पूज्य हम किसको कहते हैं? गुरु को कहते हैं। वैसे हम गॉड ऑफ विजडम और पहला पूज्य गणेश के देवता कौन है? भगवान श्री गणेश को हम कहते हैं, जो आपने कथा सुनी रखी है कार्तिक वाले को। लेकिन वो भगवानों की श्रेणी में है, लेकिन जीवित भगवान कोई है, वो गुरु है। आज आपकी पीढ़ी हमें गुरु मान रही है, कल आप में से कोई गुरु बनेगा, हमारे भी गुरु है, उन गुरुओं के भी गुरु। और ये गुरु शिष्य परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। आज का दिन 5 सितंबर होने को डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्मदिन है और उनकी वो शिक्षाविद थे, फिलोसफर है, दार्शनिक है,
अतिमानस मानस उनकी बुक्स है, बहुत बड़े दार्शनिक हुए और पहले गैर राजनीतिज्ञ और पहले शिक्षक राष्ट्रपति बने डॉक्टर राधाकृष्णन। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। देश को दिशा देने का काम उन्होंने किया। एक राष्ट्रपति फिर आए अब्दुल कलाम साहब, और कलाम साहब भी वैज्ञानिक राष्ट्रपति बाद में थे। पहले वो एक विद्यार्थी, विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी मेरी नजर में कोई है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्यों? क्योंकि शिक्षक पहले विद्यार्थी होता है। बिना विद्यार्थी बने आप शिक्षक बन ही नहीं सकते। अगर कोई शिक्षक अपने आप को संपूर्ण मान लेता है कि साहब मैं ब्रह्मांड हूं, नहीं, कोई शिक्षक आज तक संपूर्ण हुआ ही नहीं। ना व्यक्ति संपूर्ण हुआ है, ना शिक्षक संपूर्ण हुआ है। हम 90% तक ही अप्रोच किसी विषय में रख सकते हैं, और वो भी कब? जब वो शिक्षक एक अच्छा विद्यार्थी हो, उत्कृष्ट विद्यार्थी हो। और ये कलाम साहब से बेटर कोई हो नहीं सकता। होने को प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थी है। आज का दिन महत्वपूर्ण है, बाकी 365 दिन गुरु शिष्य परंपरा चलती है। ये कुछ अवसर आते हैं, 2 नेशनल फेस्टिवल हमारे, 15 अगस्त और 26 जनवरी, गुरु पूर्णिमा, शिक्षक दिवस। ये 4 फेस्टिवल हम बहुत जोर शोर से मनाते हैं, जितना हमसे संभव हो पाता है, विदाउट किसी फॉर्मेलिटी के, जिसमें हम टीचर और आप स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करते हैं। किसी बच्चे की कोई कमजोरी है तो शिक्षक का दायित्व है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर बिना उसको डांटे और बिना धमकाए, बिना उसको बताए, वो दूर कर दे। ज्ञान देना ही नहीं कि आप संसार में ज्ञान दे दिए किताबों का, नहीं। शिक्षक का दायित्व है कि बच्चे का सर्वांगीण में सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक हर प्रकार का डेवलपमेंट आता है। किसी बच्चे का जब सर्वांगीण विकास होता है तब ही वो बच्चा अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। मैं आपको समय समय पे कहता रहता हूं कि व्यक्ति परीक्षा में पास है, परीक्षा में बच्चा पहले भी होगा, उसी परीक्षा में पास भी होगा, लेकिन व्यक्ति को जीवन में सफल होना चाहिए। जीवन में यदि सफलता आप हासिल कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण वो है जब वो अनपढ़ रहते थे अपनी संतति को शिक्षा दिला करके और अच्छी जगह पर स्थापित। शिक्षा ही देते हैं, हमेशा ही अच्छा ज्ञान देते हैं। यही चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी आगे पहुंचे, उनसे भी ज्यादा अच्छा करें। और अगर आप एक चीज अपने मन में बैठा ली कि हमें एक प्लूटो एक दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हमें अपने अज्ञान का ज्ञान है। जिस दिन आपको अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा उस दिन आप सफल हो जाएंगे अपने आप। शिक्षक हैं, आपको ये इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कि फाइनेंशियली भी आपको हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा से ही किसी भी फील्ड में आपको कभी परेशानी नहीं हुई है। और ये हमेशा यही चाहते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन सम्मान आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सफलता मिले तो गुरु में श्रद्धा होगी, तभी ही आपको ज्ञान मिलेगा। और जहाँ पर श्रद्धा है, और अगर आप में श्रद्धा है तो वहाँ आपके तर्क नहीं चलेंगे। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ तर्क नहीं होते कभी।
और अगर आप तर्क करते हैं तो आप इसका हमारे गुरु जी थे रमेश जी कौशिक, तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ देखो उनका, क्योंकि अंग्रेजी में हम कमजोर थे और वो 11वीं क्लास में आए तो 2 मिनट लूंगा मैं, तो 10वीं तक हमारे जो गुरु जी थे हिंदी और अंग्रेजी के, वो दोनों वर्ग थे, दांत थे, दोनों में ही प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे उच्चारण हिंदी में तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका कभी शुद्ध उच्चारण हुआ ही नहीं, जय बोले तो है निकले, संतव्य शब्द है, ओष्ठ्य है, कंठव्य है, हिंदी पढ़ते हैं अपन। ऐसे में दोनों पढ़ाए भी नहीं पीटे भी। आज भी बददुआ देने का मन करता है ऐसे मास्टर को, मर गए दोनों, हम पढ़ रहे थे ना तभी मर गए, और वो मरे हुए थे, उनके मुंह में बड़ के पेड़ था हमारे स्कूल में, बड़ का पेड़, वहां ले जाता था हमें अंग्रेजी वाला और सो जाता था। एक दिन मुंह फाड़ के सो रहा था, कोई कबूतर पता नहीं किसी ने बीट कर मुंह में गई सीधी थप्पड़, मेरे मॉनिटर में था, ध्यान नहीं रख सकता था। मैंने कहा तू पढ़ाओ रात को गुरु जी, कबूतर तेरा मुंह में बीट करे, वो आपकी नहीं याद रखा। ऐसे शिक्षक सम्मान के लायक ना पहले थे, ना आज है, ना भविष्य में होंगे। उनका रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं कभी, सर के गुरु बताऊं। लेकिन ये 11वीं क्लास में टीचर आए रमेश जी कौशिक, रहने वाले कोई के थे, जिला सीकर के, हम हॉस्टलर थे, हमें कुछ आता नहीं। 11वीं क्लास में बगल की स्कूलों से भी बच्चे आ गए। हम जो मूल रूप से स्कूल के थे, उस स्कूल का टॉपर मैं, और उसके अंग्रेजी में 47 नंबर, मेरिट से 5-4 नंबर दूर। अगर हिंदी अंग्रेजी का होता तो मेरी पहली मेरिट आती, और सेकंड मेरिट पे जो लड़का होता वो 70-80 नंबर नीचे होता, क्योंकि गणित में 100 में 100, विज्ञान में 66, ऐसे नंबर हुआ करते थे मेरे। और सब में डी, केवल हिंदी अंग्रेजी में डी। अंग्रेजी वाला नया यंग पलट, एक डांग इतना बड़ा साथ में लेके आए और खड़ा करते बोर्ड के पास, और भैया 11वीं में तो आपको थ्रस्टिकरों की कहानी नहीं, अब तो इंग्लिश टू इंग्लिश आपको आंसर और प्रश्न और उत्तर करने हैं। अब वो जमाना गया कि चींटी को CSI NTI लिखाए, डॉक्टरी राइटिंग में पास हो गए। अब वो सवाल करे, समझाए, फिर पूछे, फिर घूमे। अब 175 बच्चे ऐसे रखे हैं सब, जिसने ऐसे किया उसी को कहते थे मिस्टर योग, मिस्टर डॉक्टर बताइए, नहीं आता सर। मैं मॉनिटर था और क्लास में मैं आगे बैठता था, सर की क्लास में कूलर के पास बैठता था। अब एक दिन 25 मिनट हो गए, 25 मिनट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, ऐसा कुछ पढ़ा रहे थे। 25 मिनट हो गए तो मैंने सोचा गुरु जी के कोई काम हो गया, गए आज, अब तो टाइम तो लिंक बनी। मैं उस कूलर के यहां से ऐसे ही किया था, और उनकी नजर इतनी खतरनाक थी। हाँ मिस्टर योग, सर मैं खड़ा, तुम क्यों नहीं? मैंने कहा ठीक है बताइए। और हम कैसे करते थे पता है? कुछ नहीं लिख रहे, कुछ नहीं आ रहा अंग्रेजी में, लेकिन वो पिला रहे हैं और मैं जो नशा चला रहे हैं, ये वो भी जानते हैं। अंततः मैंने कहा सर मैं, बोले हाँ तुम क्यों नहीं? बोले क्या बात? मैंने कहा सर नहीं है, चाकू से हाथ काट ही ध्यान, बात क्या है? यहाँ माहौल ऐसा क्यों है कि बच्चा आंसर नहीं दे पाता? मैंने कहा सर आप अभी अभी आए हैं, हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं, मॉनिटर बैठा तो 10वीं तक अंग्रेजी में वाचन किया करता था, जैसा किया वैसा ये मेरे भाई है सप्लीमेंट्री एक पास में वो, बाकी सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री आ रखी है सर, बाकी और भी सब है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, आप हमें 1 घंटे और रोक लो, सरकारी स्कूल की बात। उन्होंने हमारी उस अपील को, उस आग्रह को स्वीकार किया, 1 घंटे हमें एक्स्ट्रा पढ़ाया, 47 से हमें 67 पे ले गए 12th में।
इस बीच नीम का थाना में 24 सितंबर 1996 को सूर्य ग्रहण हुआ था। तब 11वीं में मैं था और गुरुजी वो पुराने वाले थे। एक अंग्रेज हमें मना की छुट्टी थी उस दिन की कि बाहर मत निकलना, सूर्य को सीधी आंखों से मत देखना, आपकी रोशनी जा सकती है, हमें प्रेयर में बताया गया था। और हम बच्चे तो बच्चे, सूर्य को निकल जाने की स्थिति में, सूर्य हमारी आंखें ले जाए। टेम्पो के लटक के नीम का दाना गजानन मोदी स्कूल के प्लेग्राउंड में आ गए। वैज्ञानिकों का हुजूम था, इतने वैज्ञानिक थे, केड़ा डॉलर में बिक रहा था उस समय। 50-60 डॉलर का मतलब होगा 40 रुपए तो होगा, 2000 रुपए किलो केले बिक रहे थे, जबकि केले का मूल भाव 2 रुपए किलो था। हम उस प्लेग्राउंड में पहुंचे, एक अंग्रेज के पास गए, अंग्रेजी हमें आए नहीं, मास्टर हमारे वो, और उस अंग्रेज ने हम जैसे ही देखे तो गया तो हम उसको गए, जो सूर्य तेरा बाप को है सूर्य तेरा बाप का है। वो कह रहा है जंगलियों रबिस कचरवा, स्लाइड रख रखी थी ऐसे शीशे की काट काट के टेबल पे। अब कह रहा है वो अंग्रेजी तो बोले को आती नहीं है, अंग्रेज बला आदमी था। उसने वो स्लाइड उठाई, कहा दिशवन दिशवन, बोले इसको आगे लगा के देखो जंगलियों। हम एक एक उठा ली हमने और उसको देखा हमने तो बड़ा साफ दिख रहा। अरे यार आदमी बढ़िया है, अरे यार आदमी बढ़िया है। 8:08 पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होना था। 8:08 पर जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, बिल्कुल अमावस्या की रात्रि हो गया। और उस 8:08 पे वो अंग्रेज इतनी जोर से चिल्लाता है, चिल्ला के बताओ, बाल मन पे जो प्रभाव होता है ना, अमित होता है। तो क्या बोल रहा था सुनिए, शाबाश शाबाश शाबाश, अब कई जंगली के बाद आगे आगे तो कोई खेत में ही लो दे रहे। लेकिन मैं बालक दूजे की क्षमता था, मैं उस सूर्य को तो छोड़ दिया, मैं उसको देख रहा तेरे के तकलीफ हो गई ऐसे कैसे छपके। अब उस गुरुजी के पास गया मैं दूसरे दिन स्कूल में, मैंने कहा गुरुजी वो अंग्रेज ऐसे चिल्ला रहा था। बोले कैसे? शाबाश 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 बोले बैठ नहीं कहते थप्पड़ मार वो कैसे बदमाश नहीं का क्या सीख के आता है, दांत आज ही बने बैठ गए छोटा सा बोले। अब आते हैं रमेश जी की एंट्री अब होती है, वो रिटायर रमेश जी अब आते हैं, अब विनती करते हैं। 20 दिन में फ्रेंडली हो गए। टावर शुरू में रहते चुपचाप, गुरु जी की टाट पर बैठे थे, बैठो तो ले रहे। अब मैं लग गया मुंह गुरु जी के, अब मेरे तो बाई चीज गुरु जी वो अंग्रेज क्या बोल रहा था। तो मैंने कहा गुरु जी वो सूर्य ग्रहण हुआ था ना, तब वो अंग्रेज से बोल रहा था। बोले कैसे? बड़े प्यार से, तो 2 बार बुलवाया मेरे को। तो मैंने कहा शाबाश 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 साथ बैठ। अब उन्होंने 2 बार सुनने के बाद कहा बेटा अमेरिकन साइंटिस्ट था। कहाँ का साइंटिस्ट था? अमेरिका का था। और अमेरिका में जो AEIOU है, इससे पहले पढ़ने वाला R साइलेंट होता है। इसलिए वो क्या बोल रहा था, वो पिछले 1.5 महीने से आपके नीम का थाना में था और वो जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी उसके सामने थी। उसकी खुशी का ठिकाना रहा नहीं और उसके लिए वो आश्चर्य था, अजूबा था कि वो बोल रहा था सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, द सनसेट इन डे एंड स्टार्स आर मूविंग। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, देखो दिन में ही सूर्य अस्त हो गया है और तारे निकल आए हैं। इसको अंग्रेजी में वो बोल रहा था। मैंने कहा सर कैसे बोल रहा था? मेरी आंखें बंद हो गई थी और मैं सुन रहा था। तो शिक्षक का रोल जो होता है ना, दिल से आज भी जगह है। 80 साल की हो, मिलके अध्यापक और उनकी बताई हुई बातों पे चलता हूं।
क्योंकि ऐसे लोग मिलते नहीं है। वो गुरुजी गरीब थे लेकिन वो गुरुजी ईमानदार थे। उन्होंने कभी अपना घर बनाना नहीं चाहा, उन्होंने सारे बच्चों को पहले पढ़ाया और लास्ट में वो बच्चे और वो भाई उसको अकेला छोड़ दिए, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को भगवान ने सही जगह सेटल कर दिया। अच्छे आदमी के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, इसलिए अच्छे बनिए। आप भावुक हो जाएं अपने गुरुओं के लिए, कभी भविष्य में जीवन की ऊंचाइयों पे जाएंगे। जब आप कलेक्टर बने और जब आप प्रधानमंत्री बने देश का और आप अपने गुरुओं को याद करके आंखों में आंसू ले आए कि वास्तव में वो गुरु हमें ज्ञान ही नहीं सब कुछ तो दिए, हर चीज हमें दी। ये फर्क होता है शिक्षक में और गुरु में। रमेश जी ने गुरु की भूमिका। तो देखते रहिए मित्रों, जो बच्चे बने हैं उनका उद्बोधन महत्वपूर्ण रहे, हम वो चंदन ले आते हैं। अरे हम तो वो हैं जो सिर्फ कुछ घंटों में पाकिस्तान की सीमा पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं। नमस्कार करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप एक बहुत सही रास्ते पर हो, बस आप इनके मार्गदर्शन पर चलते रहिए। आप एक दिन कामयाब हो ना हो, लिख के जा रहा हूँ, जिंदगी जीना जरूर सीख जाओगे। तो विद्यार्थी की बारी आती है, वो अच्छा बोलता है तो बहुत ही प्रशंसनीय होता है। तो मैंने पढ़ लिया कि इसी में से मेरा पूरा एग्जाम का कवर हो जाएगा, नहीं कभी नहीं होगा। आप योगेश है, योगिता के भाई में जाइए और देखिए और कि ट्यूशंस कहाँ से IITM है। सेकंड थिंग इज आप ये देखिए कि इनका उस पेपर को प्लेसमेंट कौन ऑर्गेनाइज हुआ करवा है। रहा है। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर योगिता RAS की कर रहे हैं, लेकर के आए थे। तो RAS जैसे अपना RPSC योगिता की छोटी बहन तो एकता आप भी उसके जितने भी पेपर्स हुए हैं लास्ट 10 इयर्स 20 इयर्स में सबको सोल्व करिए। उससे बेस्ट मटेरियल आपके पास कोई नहीं होगा। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ और यहाँ पे उपस्थित जितने भी टीचर्स हैं इस बात से एग्री करेंगे कि कोई भी एग्जाम होगा उसमें 60 to 70% पेपर रिपीट होता है और उसका प्रीवियस ईयर आता है। 60 to 70%। आप प्रीवियस आप अपने आप से पूछोगे कि मैंने प्रीवियस ईयर लगाया कि नहीं लगाया, तो आप यही बोलोगे कि मैंने ढंग से प्रीवियस ईयर नहीं लगाया। तो जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बॉडी उसको ऑर्गेनाइज करवा रही है, उस पेपर को ऑर्गेनाइज करवा रही है, उसके लास्ट 20 इयर्स पेपर उठाइए वो सारे A to Z पेपर्स को सोल्व करिए। थर्ड थिंग इज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपने से, कितने लोग ऐसे हैं जहां जिनके पास स्मार्टफोन है? यहाँ पे एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे। मैं योगिता का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज भी उसके पास कोई मोबाइल नहीं। लोग अपने आप यहाँ पे एक वो बनाते हैं कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो मैं पता नहीं क्या चीज मिस कर जाऊंगा। जो चीज आप किताब पढ़ने से गेन कर सकते हैं वो आप कभी भी मोबाइल से नहीं गेन करोगे। आप केवल और केवल अपने समय का दुरुपयोग करोगे। मैं जब गेट की प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में रह के, योगिता को पता है मैंने मेरा मोबाइल अपने घर पे रख दिया था। मेरे पास क्योंकि मैं बाहर रह रहा था तो एक मोबाइल रखना जरूरी था, मैंने मेरा एक कीपैड फोन ले लिया था। तो वो चीज आपको अपने ऊपर थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक डिसिप्लिन रहिए कि मुझे 6 महीने अपने आप को देने हैं, 6 महीने मुझे मेरे परिवार को देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
सुनाई हूँ। क्यों मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहती, योगिता ने सब कुछ बोल दिया, जो हमारी क्लास में जो कुछ सर ने बताया ना वो सब बोल दिया। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मोटिवेशन अगर चाहिए तो सुभाष सर के पास है। सुभाष सर से अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं कर सकता। अपन पढ़ तो कुछ सकते हैं, पर जो मोटिवेशन भी मतलब जीवन के अंदर या पढ़ाई के साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि जब अगर अपने को मोटिवेशन ही अगर नहीं मिलेगा तो अपन पढ़ते जाएंगे। सुभाष सर बताएंगे, रास्ता बताते हैं, सब तरीके से जैसी स्टूडेंट की कंडीशन होती है उस हिसाब से मतलब हैंडल करते हैं, वो है सब सुभाष सर के पास। और बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई कार्य नहीं है कि मैं नौकरी नहीं लग सकता। मेरी कंडीशन देखो, मैं मैरिड थी, मेरे बच्चे थे, सब थे, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैंने मेरे ससुराल में मैरिड पहली बहू हूँ जो मैं शादी के बाद में लगी। तो ये मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है इनकी, आपको सुनाई दे रही है। और क्या बोल रहे हैं, बस मैं खड़ा हूं कि हाँ ठीक है। सिर्फ ये कि भाई हम गांव में रह करके भी और हमारे संस्कार और शिक्षा हम दर्शा देते हैं सेलेक्ट होकर के, और बच्चे कह रहे हैं कि साहब जीवन में सफल होना बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुआ जा सकता है, लेकिन जीवन में सफल होना महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना किसी दबाव के, बिना किसी निराश हुए अपना अनवरत प्रयास करते रहिए। मंजिल हर हाल में मिलेगी ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो प्रतिभागी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है और अपना 100% देता है, वो बच्चा सेलेक्ट होगा ही। चलिए मित्रों, अभी कुछ वीडियो वो डाउनलोड हुए नहीं है तो आए नहीं, वो कोई बात नहीं, एक झलकी आपको दिखानी थी। पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद, शुभकामना।